जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। लखनऊ उत्तर प्रदेश से रमेश गुप्ता जी का प्रश्न आया। उन्होंने जिज्ञासा करते हुए पूछा, गुरुदेव, हमारे यहाँ पे जो विप्र देवता पूजन कराने के लिए आते हैं वो धूम्रपान करते हैं, तो महाराज उनसे पूजन कराना क्या मेरे लिए अनिष्ट तो नहीं होगा? तो देखिए आदरणीय श्रीमान रमेश जी, यदि आपको पता है कि वो प्रिय देवता धूम्रपान करते हैं जो आपके यहाँ पे अनुष्ठान करने आते हैं, तो यदि आप अपना कल्याण कराना चाहते हैं तो कदापि भी आप उनसे अनुष्ठान न कराएं, क्योंकि धूम्रपान करने वाले ब्राह्मण का वर्ण अनुष्ठान यज्ञ आदि में नहीं किया जाता। और विशेष रूप से आपने मुझसे पूछा कि मेरा अनिष्ट तो नहीं होगा। देखिए, ब्राह्मण का सम्मान करने से कभी किसी का अनिष्ट नहीं होता, लेकिन जो ब्राह्मण धूम्रपान करते हों उनसे पूजन कराना ये आपके लिए अनिष्टकारी हो सकता है, क्योंकि शास्त्रों में कहा जो धूम्रपान करने वाले ब्राह्मण से अनुष्ठान कराते हैं और जो उन्हें दान देते हैं उन्हें नरक जाना पड़ता है। और कहते हैं जो ब्राह्मण अनुष्ठानात्मक कार्यक्रम करने वाले ब्राह्मण जो धूम्रपान करते हैं उन्हें मरने के बाद अगले जन्म में सूअर बनना पड़ता है। ये आप ऐसे मत सोचिएगा कि पंडित जी अपने से कह रहे हैं। देखिए, पद्म पुराण में इस बात का उल्लेख आया है, धूम्रपान रते विप्रे दानम कुर्वन्ति ये नराः ते नरा नरकं यान्ति ब्राह्मणो ग्रामसुकरः। पद्म पुराण में श्री सूत जी कहते हैं, धूम्रपान रते विप्रे, कहते हैं जो ब्राह्मण होकर धूम्रपान में रत रहते हैं और अनुष्ठानात्मक कार्यक्रम करते हैं, कहते हैं उन्हें मरने के बाद अगले जन्म में उसे सूअर बनना पड़ता है। और जो धूम्रपान करने वाले ब्राह्मण को दक्षिणा देते हैं, दान करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनसे अनुष्ठान कराते हैं, उनसे पूजा पाठ कराते हैं, तो कहते हैं जो जजमान के लिए कल्याणकारी होना चाहिए वो जजमान के लिए अनिष्टकारी हो जाता है। इसलिए कहा दानम कुर्वन्ति ये नराः ते नरा नरकं यान्ति। कहते हैं जो धूम्रपान सेवन करते हैं, ऐसे ब्राह्मण को जो जजमान दान करते हैं उसे नरक की यातना भोगनी पड़ती है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं कि आपके यहाँ पे जो विप्र देवता आते हैं उनका सम्मान करिए, लेकिन अनुष्ठानात्मक कार्यक्रम में उनका वर्णन ना करें, क्योंकि आप उसे वर्णित करते हैं तो आपके कल्याण के लिए वो जप करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, पूजा पाठ कराएंगे, लेकिन मुख में वो गुटखा दबाए रखेंगे। जैसे आपके अनुष्ठान से उठेंगे सो महाराज उनमें जाते ही तुरंत धूम्रपान आदि करना प्रारंभ करेंगे, तो इससे जजमान का अनिष्ट होता है। आप निश्चित रूप से इस बात को समझ गए होंगे। आपको क्या करना है, नहीं करना है, ये आपके ऊपर। जो शास्त्र में बात आई है उसी बात को मैंने आपके सामने रखी। जय श्री राधे, जय श्री